नमस्ते। तो आज हम एक बड़ी सीधी साधी लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनने वाले हैं। कहानी का नाम है समय का सम्मान। चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी जीने के बारे में क्या सिखाती है। तो सबसे पहले एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं, क्या सिर्फ होशियार होना ही काफी है सफल होने के लिए? हमारी आज की कहानी बस इसी सवाल के आसपास घूमती है। तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी कहानी की हीरो से और जानते हैं उसकी उस एक प्रॉब्लम के बारे में जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर पाएंगे। ये है विजय। विजय मतलब दिमाग से बहुत तेज, बहुत समझदार नौजवान था। लेकिन उसकी एक आदत थी, एक ऐसी आदत जो उसकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर रही थी। और वो आदत थी टाल-मटोल, हर काम को टालने की। उसके जहन में बस एक ही लाइन घूमती थी, अरे अभी नहीं, कल कर लूंगा। सुनने में लगता है क्या बड़ी बात है ना, लेकिन इसका असर उसकी जिंदगी पर बहुत बहुत बड़ा पड़ रहा था। और देखिए, इस एक छोटी सी आदत ने उसकी पूरी जिंदगी को कैसे उलझा दिया। पढ़ाई पीछे छूट रही थी, काम हमेशा अधूरे पड़े रहते थे, जो जिम्मेदारियां थीं उनसे वो भाग रहा था। और नतीजा ये कि उसे बार बार हर जगह बस नाकामी ही मिल रही थी। तो बस अपनी नाकामियों से तंग आकर विजय एक दिन पहुंचा अपने गुरु के पास और उसने बड़ी हताशा में पूछा, गुरुजी, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलती? और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो अब देखते हैं कि गुरुजी ने विजय की इस बड़ी सी मुश्किल का क्या छोटा सा आसान सा हल निकाला। गुरुजी ने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। नहीं, उन्होंने बस उसे एक छोटा सा पौधा दिया और एक बहुत ही सिंपल सा काम बताया। हर रोज इस पौधे को थोड़ा पानी देना है और इसकी देखभाल करनी है। बस इतना ही। विजय ने इस काम को देखा और उसे ये बहुत मामूली लगा। अपनी पुरानी आदत से मजबूर उसने सोचा, अरे वाह, इतना सा काम, ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। और यहीं उसकी असली परीक्षा शुरू हो गई। और हुआ भी वही जिसका डर था। विजय का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। पहले दिन उसने पौधे को पानी नहीं दिया, दूसरे दिन फिर से टाल दिया, और फिर तो कई दिन बीत गए और उसे उस बेचारे पौधे का कोई ख्याल ही नहीं आया। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां एक छोटी सी लापरवाही का एक बहुत बड़ा और दुखद नतीजा सामने आने वाला था। कई दिन गुजर गए, फिर एक दिन अचानक विजय को उस पौधे की याद आई। वो भागा भागा उसे देखने गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नन्हा सा पौधा पूरी तरह सूख चुका था। एक छोटी सी जान जिसे बस थोड़े से पानी और ध्यान की जरूरत थी, वो खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ देखिए, दो रास्ते कितने साफ है। अगर काम सही समय पर होता तो नतीजा होता एक हरा भरा जिंदा पौधा, लेकिन टाल मटोल का नतीजा क्या निकला? एक सूखा बेजान पौधा। जब दुखी विजय अपने गुरु के पास वापस गया तो उन्होंने उसे बहुत प्यार से समझाया, विजय, ये पौधा तुम्हारी जिंदगी में आने वाले मौकों की तरह था। अगर तुम सही समय पर उन पर ध्यान नहीं दोगे तो वो भी ठीक इसी पौधे की तरह सूख जाएंगे। मौके या अवसर वो हमेशा इंतजार नहीं करते। तो इस कड़वे सच से, इस अनुभव से विजय ने आखिर क्या सीखा? चलिए अब कहानी के सबसे जरूरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो हमें सिखाएगा जिंदगी जीने का असली सलीका। उस सूखे हुए पौधे को देखकर विजय को अपनी गलती का, आप कह सकते हैं, गहरा सदमा लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी ये कल कर लूंगा वाली आदत ही उसकी सारी मुसीबतों की जड़ थी। तो विजय के बदलाव का सफर इन 3 कदमों में पूरा हुआ। सबसे पहले उसने टाल-मटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंका। दूसरा, उसने समय की इज्जत करना सीखा। और तीसरा, जैसे ही ये बदलाव आए, कामयाबी खुद ब खुद उसके कदम चूमने लगी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सार क्या है? यही कि जीवन जीने की जो असली कला है वो कुछ और नहीं, बस अपने हर पल का, हर काम का और हर मौके का सम्मान करना है। और आखिर में बस इतनी सी बात याद रखनी है, जो इंसान समय की कीमत समझता है, जिंदगी उसी को आगे ले जाती है, उसी को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो चलिए इस कहानी को आज हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचकर देखिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा मौका है, कोई ऐसा पौधा है जिसे आज, अभी सींचने की जरूरत है?